भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके बाद जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसकी आवश्यकता है उसको मैं पूरा करता हूँ। उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए यहाँ से 40 रुपये लेकर के, तो उन्होंने एक ही साल में इस्कॉन मंदिर की स्थापना कर दी और 14 बार जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया और 108 मंदिरों की स्थापना की। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान को पूर्ण शरणागत थे, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मालती माता जी श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे कि सैन फ्रांसिस्को में जब दूसरे मंदिर की ओपनिंग होने जा रही थी तो उस समय जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो मंदिर में इनकम बहुत कम थी, तो उसको पूरा नहीं कर पाते थे। तो मालती माता जो श्याम सुंदर प्रभु जा रहे थे सड़क पर, तो उड़ते हुए डॉलर जो उनके पास अपने आप आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने जितने समेटने की कोशिश की उसको समेटा। तो इसलिए जब आप भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो भगवान जो है आपकी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर देते हैं। गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में जो है मंदिर में इनकम बहुत कम थी, तो वो भी जो एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाते थे। तो गिरिराज स्वामी महाराज ने सोचा कि प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हरिनाम संकीर्तन जो है सभी समस्याओं का हल है। तो वो जब नगर संकीर्तन करने के लिए बाहर गए तो $10 अपने आप मिल गए, अगले दिन गए तो $20 मिल गए। तो ऐसे जस्ट हरिनाम संकीर्तन करने से, नगर संकीर्तन करने से जो मंदिर के एक्सपेंसेस को पूरा कर पाते थे। इसलिए एक बार श्रीवास ठाकुर को किसने पूछा कि श्रीवास ठाकुर आपका इतना बड़ा परिवार है तो और आप कुछ कार्य तो करते नहीं, आप तो सारे दिन भक्ति करते हैं, तो श्रीवास ठाकुर तो आपके जो खर्चे हैं परिवार को उसको कौन पूरा करता है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि भगवान जो है सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किस दिन भोजन ना मिले तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मैं उपवास रख लूँगा। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा अगर दूसरे दिन भी ना मिला तो मैं उपवास कर लूँगा। अगर तीसरे दिन भी ना मिले तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मैं गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा दूँगा। तो महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि श्रीवास, ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को कटोरा लेकर के भीख मांगनी पड़े, लेकिन आपके यहाँ धन की कमी कभी नहीं होगी।